बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मांग कर दुनिया से खुशी लूं मुझे मंजूर। साथियों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है साईं अनुभूति चैनल में। जैसे कि आज मैं अपने साईं अनुभवों की श्रृंखला में फिर से आपके लिए अपना एक ऐसा अनुभव लेकर आई हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस बार ये बताऊंगी कि मेरी मम्मी के प्राणों की रक्षा कैसे करी साईं बाबा ने कोविड की सिचुएशन में। दोस्तों, जैसे कि मुझे मेरे हस्बैंड को कोविड हो ही रखा था, तो मम्मी का कंटिन्यूटी में फ़ोन आता ही था कि मतलब कैसी तबीयत है ये पूछने के लिए। और एक दिन अचानक से मम्मी का भी गला ख़राब होने लगा। बहुत काफ़ी देहरादून में रहते तो देहरादून में बारिशें वगैरह और मौसम जल्द ठंडा हो जाता है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उनका गला ख़राब हो रहा था, उनको सर्दी जुकाम हो गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मतलब जो अपना नॉर्मल वायरस समझ के उन्हें शायद मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और गला उनका बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, कफ एंड कोल्ड, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हो गया। और उनकी एक दिन तो सिचुएशन उनकी इतनी ख़राब हो गई बहुत बुरी तरह से कि मतलब उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। तो अचानक से वो वॉशरूम गई, वॉशरूम जाने के बाद वो आई बाहर, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो नीचे आई अपने कमरे में, उसके बाद उनको सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। मेरी भाभी डर गई, ठीक है, मेरी बेटी वहाँ पर थी और मेरा भाई बहुत बुरी तरह से डर गया और उन्होंने उनके हाथ पैर रब करने शुरू करे कि पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। ठीक है, फिर वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उनका सारा चेकअप वगैरह करके बोला कि मतलब ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनके, वो कोविड के लग रहे हैं। मम्मी को ये चीज़ नहीं बताई कि मम्मी को कोविड हो गया है या मतलब जो सिम्टम्स हैं वो कोविड के हो रहे हैं। और मेरे भाई को कहा गया कि गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन का, कि मतलब जल्द से जल्द इंतज़ाम कर ले, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। और सेकंड वेव थी दोस्तों उस टाइम पे, और आप सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही थी और देहरादून में तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहे थे। ये कहें कि ऑल ओवर इंडिया ही केसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन देहरादून एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ की मेडिकल जो एड्स हैं वो भी उतनी नहीं थी और पता नहीं था कि इतनी सिचुएशन वहाँ पे कि बिगड़ जाएगी लोगों की। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। मेरे घर पे आया और मतलब मम्मी को वही डॉक्टर ने सलाह दी कि मतलब वो उल्टे होके लेटें ताकि ब्रीथ की प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, मेरा भाई सिलेंडर का इंतज़ाम, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करने में लग गया। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आपको कैसे बताऊँ सिचुएशन, लेकिन 3 दिन तक मम्मी के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं हो पाया। और मम्मी बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आया था और मतलब जो डॉक्टर है मतलब वो मेरे मौसी का लड़का ही था। तो मतलब फिर रहा नहीं जा रहा था हम लोगों को, क्योंकि मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही थी कि मतलब मेरे को ब्रीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो मम्मी के बारे में सोच के हमको बहुत ये लग रहा था कि मतलब क्या कि मम्मी से सांस नहीं ले जा रही, मम्मी का कफ एंड कोल्ड इतना हो रहा है, मम्मी स्टीम लेने में भी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। भाभी बता रही थी मम्मी की सिचुएशन क्या है। तो मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया और मैंने दीदी से बोला कि मतलब मुझे मंटू का नंबर दे, मतलब जो डॉक्टर हैं उनका नंबर दे और मैं बात करती हूँ कि सिचुएशन क्या है, इतनी बुरी सिचुएशन है और कि मतलब हो क्या रहा है ये बताएगी। तो मेरी दीदी ने मुझे नंबर दिया और मैंने लिखा। मैंने पूछा, मैंने बोला भैया कि मतलब कि मम्मी की सिचुएशन मतलब किस कंडीशन की है, आप ये बताइए, क्योंकि हम लोगों को जो भी खबरें सुनने को मिल रही थी इधर उधर से, ऑक्सीजन की कमी है, हालत ख़राब है, लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो ये सुन के बहुत डर लगा। मैंने उनको जैसे मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया और उन्होंने बोला कि
3 दिन पहले ही मैंने बोला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कर लो, ठीक है। और उनकी हालत बहुत ख़राब है। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सुनते के साथ ही मेरे हाथ पैर ऐसे ढीले हो गए। मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया और मैंने अपनी दीदी से बोला कि दीदी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन पहले ही बता दिया था। तुम लोग देहरादून में रह रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो मम्मी के लिए। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। मैंने बहुत शाउट किया अपनी दीदी के ऊपर। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, कैसे भी करो सिलेंडर का इंतज़ाम करो, कुछ भी कितने भी पैसे लगे, लेकिन मम्मी के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। शायद तुम लोगों को अभी तक ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन वही है ना, प्यार की वजह से मैं इतनी बुरी तरह से मतलब अपने भाई पे गुस्सा कर रही थी। कुछ बोले, मैंने दीदी को बोला, उधर फिर जीजा जी इंतज़ाम में लगे, ठीक है। इधर मेरा भाई लगा, मेरी छोटी सिस्टर भी वहीं पे रहती है। मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने बोला कि हम इतनी दूर रह रहे हैं, हम नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोग वहाँ पर हो, तुम एटलीस्ट मेडिकल एड का इंतज़ाम, कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर। तो जो मेरी मौसी का लड़का ही है डॉक्टर, तो उन्होंने बिल्कुल बोल दिया था कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, क्योंकि जो कंडीशन मम्मी की है, अगर हॉस्पिटल लेके गए तो शायद वो वापस नहीं आएंगी वाली सिचुएशन हो रही थी। दोस्तों किसी तरह से सब लगे, बहुत मुश्किल से जाके, मतलब जिसे बोलते हैं ना, इंतज़ाम हो नहीं रहा था। मेरे भाई की शॉप है, मेरा भाई उधर की तरफ जाके, मतलब वो रूहांसू सा था वो, कि कैसे बचाए अपनी माँ को, कैसे हम बचाएं। तो बिल्कुल उदास सा, मतलब वो बिल्कुल हताश, आंखों में उसके आंसू थे, वो वहाँ पे खड़ा था। तो उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त ने मुझसे गया, तो उसने बोला कि भैया बड़ा परेशान सा दिख रहा है, तो क्या बात हो। तो उसने बताया कि मम्मी की ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो उसने बोला कि मेरे घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, तुम ले जा लो उसको। दोस्तों किसी तरह से मतलब वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, वो खाली था, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक उसमें नहीं थी। और ये सिचुएशन हमें नहीं पता थी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। वो ऑक्सीजन लेने के लिए, उस सिलेंडर को लेके ऑक्सीजन लेने के लिए गया। जब ऑक्सीजन भराने लगा तो वो सिलेंडर लीकेज था। तो ना जाने, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि कंडीशन क्या है, क्या चाहता है भगवान, पता नहीं क्या कंडीशन हो रही थी उस वक्त। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर अचानक से मतलब हमारे एक पड़ोस में भी उनकी आंटी को कोविड हुआ था, लेकिन उनको वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके हॉस्पिटलाइज़ करा दिया था। तो पता चला, तो उन्होंने भी बोला कि आंटी की तबीयत इतनी ख़राब है, तो उन्होंने अपने घर से भरा वाला सिलेंडर दिया। फिर इसके अलावा दोस्तों मतलब सिलेंडर का किसी तरह से बोलते हैं कि एग्ज़ाम हो गया, इंतज़ाम हो गया। इसी बीच में दोस्तों जब सिलेंडर का इंतज़ाम हो रहा था, या मम्मी की सिचुएशन हमें पता चले कि इतनी ख़राब है, तो मेरी दीदी का मुझ पे फ़ोन आया। मेरी दीदी कहती है कि ना कि अब कहाँ हैं तेरे बाबा। हमारे घर में सब बाबा को मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना साईं कष्ट निवारण में लिखा है, धीरे धीरे धीरज ही होता है, मन में जगह विश्वास ही रोता है दोस्तों। तो वही मेरी दीदी के साथ हो रहा था। मेरी दीदी बहुत बहुत मतलब अंदर से इतनी टूटी हुई थी। उसने मुझे फ़ोन करके, अब तू अपने बाबा को बोल, अपने बाबा से पूछ कि अब क्यों नहीं हो रही है मेरी मम्मी से ये सब। मतलब उसने मुझे इस तरह से बोला। तो मैंने दीदी को सिर्फ इतना बोला, मैंने बोला दीदी कि तो ये चीज़ सोच कि मतलब बाबा हैं, सब सही हो जाएगा, तो इतने परेशान ना हो। क्योंकि मेरे पास भी शब्द तो थे नहीं उसको कुछ कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ कि मम्मी कैसे ठीक होगी, क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यही हुआ कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम वगैरह हो गया। फिर उसके बाद ने फिर उसको डॉक्टर को फ़ोन करके बोला, तो वो हॉस्पिटल में भी, क्योंकि बहुत केसेस है तो वो हॉस्पिटल भी जाता था, तो उसने मम्मी को बोल के, मतलब भाई को बोल के ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। फ़ोन पे ही उसने मतलब बोला और मम्मी के ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। उसके बाद हमने बात करी तो पता चला कि मम्मी का जो ऑक्सीजन लेवल था इतना डाउन था कि स्थिति कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। बहुत बुरी कंडीशन थी मम्मी की, ठीक। इन्फेक्शन लंग्स तक काफ़ी पहुंच चुका था। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ पता चली तो फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने बोला दीदी 3 दिन, और अब मैंने जब बात करी है तो वो बोल रहा है 3 दिन से मम्मी की कंडीशन इतनी वर्स, इतनी ख़राब थी। तो 3 दिन ये सोचो कि बाबा ने हाथों हाथ रखा मम्मी को, हमारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, तो बिलीव कर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर मैंने और मेरी दीदी ने क्या करा, हमने कहा हम बाबा का कष्ट निवारण पढ़ते हैं। हम पूरी मतलब जिस रात मम्मी के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, मैं यहाँ दिल्ली में थी, मेरी दीदी
थी, सब लोग मतलब अपने, और लॉकडाउन इतना तगड़ा उस वक्त हो गया था क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, तो इधर से उधर आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, ठीक है। तो हम लोग नहीं सोए, और मेरे भाई को जरा, हमें पता है कि मेरे भाई को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, मतलब हमने बचपन में देखा है कि कुछ भी होता रहता था वो घोड़े बेच के सोता रहता था, तो मतलब एक अंदर से विश्वास नहीं होता कि वो मम्मी की रात भर कैसे देखभाल करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये वाली रात उनकी निकल जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, उन्हें सोने मत देना, उनको ब्रीथ चलती रहनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो मतलब बस ना मैं सोई ना मेरी दीदी सोई, मैं मेरी दीदी हम अपने भाई को फ़ोन कर कर के बार बार कि मतलब, लेकिन बिलीव मानो कि मतलब मेरा भाई भी इतना परेशान था मम्मी को लेके, वो बिल्कुल नहीं सोया, ठीक है। मम्मी का ध्यान रखता रहा उस सिचुएशन में जहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, अपने माँ बापों को छोड़ रहे थे, वहाँ मेरा भाई, ठीक है, मम्मी के पास ही बैठ के, मेरी भाभी मम्मी के पास बैठ के हाथ पैर मलना और मम्मी के ऑक्सीजन का ध्यान रखना, रब करना मम्मी की पीठ को, कहते जैसे तैसे वो रात गुजरी धीरे धीरे। मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब दूसरे दिन से मम्मी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वो थी, तो विदाउट ऑक्सीजन तो मम्मी को सांस आ ही नहीं रही थी, और हम लोगों को बहुत डर लगता था, क्योंकि इसी बीच मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसके फादर भी देहरादून में, मतलब उसके मम्मी पापा भी देहरादून के ही हैं, वो देहरादून की है, तो उसने बताया कि उसके फादर एक्सपायर हो गए। ये सुन के हाथ पैर ऐसे ढीले हुए जाते थे, ऐसा लगता था भगवान बस हमारी मम्मी को मतलब हमसे दूर मत कर दियो, क्योंकि बच्चों के लिए अपनी माँ कितनी ज़रूरी होती है, आप ये सब लोग समझ सकते हैं। हम बहुत बहुत रोते थे, बहुत आंसू झड़ते थे, सिर्फ मतलब दिमाग कुछ भी नहीं करता था। मैंने, मेरी दीदी ने, मेरी छोटी सिस्टर ने, हमने कहा कि हम बाबा की साईं सचरित शुरू करते और बाबा का नाम लेके बाबा से अपनी मम्मी को मांगते हैं कि बाबा प्लीज़ जैसी भी सिचुएशन हो हमारी माँ को बचा लो, बस हमें हमारी माँ वापस दे दो, कुछ भी हो जैसे भी है, कुछ भी करो साईनाथ, कुछ भी करो, ठीक है। और मैंने एक्चुअली मैं ऑफ़िस में भी काम करती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे भी दूसरा ही दिन हुआ था ऑफ़िस ज्वाइन हुए जब मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हुई, तो मतलब मुझे ये था कि साईं सचरित पूरी हो जाए। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि दीदी मैं साईं सचरित पढ़ रही हूँ, मेरी हेल्प करा दियो, मतलब मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ, हाफ से तो स्टार्ट कर दे ताकि हमारी 1 दिन में या 2 दिन में साईं सचरित पूरी हो जाए। तो मेरी दीदी ने मुझे बोला कि मैं ना मैंने तो शुरू कर दी है कि मैं पढ़ चुकी हूँ मम्मी के लिए बाबा की साईं सचरित, ऐसा कर मैं तेरी हेल्प करा दूँगी, तो शुरू कर। अब यकीन नहीं, मेरे को खुद की कोविड की सिचुएशन इतनी, खुद की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही थी, तो मैंने शुरुआत करी बस मैं बाबा को, और मेरे पास बाबा की साईं सचरित की पुस्तक में मेरी बाबा की इतनी छोटी सी एक तस्वीर रखी हुई है रेड कपड़ों वाली, ठीक है। मैं बाबा एक पेज पढ़ती जाती थी, बाबा को सिर्फ ये कहती थी बाबा मेरी मम्मी को बचा लेना प्लीज़, बाबा मेरी मम्मी को बचा लेना। इस तरह से उम्मीद लग नहीं रही थी खुद की कि पता नहीं कैसे करूँगी, धीरज खो ही रहा था, ठीक है। लेकिन आप यकीन नहीं मानिए कि मतलब मैंने रात को मतलब अपना सुबह 4 बजे उठ के बाबा की पुस्तक पढ़ना, 8 बजे ऑफिस का काम होता था, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक नहा धो के पुस्तक पढ़ना, फिर घर का काम निपटाना, ऑफिस का काम करना, फिर सुबह शाम को फिर से बाबा की पुस्तक पढ़ना शुरू करना रात के 1:30 बजे तक। जिस तरह से करके मैंने बाबा की, और बस मैं पुस्तक पढ़ रही थी, ठीक है, और बस बाबा से यही प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा मम्मी को बचा ले, मम्मी को बचा ले, मम्मी को बचा ले। है मेरी दीदी ने अपनी हाफ जो मैंने उसको मदद करने के लिए कहा था उसने कर दी, लेकिन फिर दीदी ने मुझको बोला कि ना ऐसा करियो, लेकिन तू भी कोशिश करियो कि मतलब तू पूरी कर पाए। तो मैंने दीदी को यही बोला, मैंने बोला दीदी पूरी तो मैं करूँगी, ठीक है, लेकिन बस मुझे ये था कि पूरी हो जाए किसी तरह से, ये रुके ना, ठीक है। अब तूने पढ़ दिया, फिर मैंने अपने बचे हुए जो लेसन थे मतलब मैंने पूरी करी, और मैं रात को सोई तो बाबा, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे बाबा मेरे सपने में किस तरह से आए, मुझे विश्वास हुआ। अब कंडीशन चाहे कितनी भी वर्स हो जाए मेरी मम्मी की, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। हुआ ये कि मतलब मैं सोई थी तो कोई मतलब मार्केट में ही थी, कोई मैं कुछ ख़रीद रही थी, एक बंदा पीछे से आया, बाबा की वही वाली तस्वीर नहीं, मतलब बाबा की एक तस्वीर बनी हुई थी, एक कार्ड जैसा था, कहीं बाबा का भंडारा होना था या बाबा की कुछ होना था, ये मुझे क्लियरली याद नहीं है कि भंडारा था। तो वो मुझे इनवाइट करके गया
कि ना बाबा का यहाँ पे ये है कि आपको ज़रूर से आना है। और मतलब बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए उस कार्ड में बनी अपनी तस्वीर के रूप में। सुबह मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी तू परेशान मत हो, मम्मी सही हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने मुझे दर्शन दे दिया, बाबा ने आके बोल दिया सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मम्मी का काफ़ी दिन तक, मम्मी के 20-25 दिन तक कम से कम ऑक्सीजन चलती रही। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता था, हम डरते रहते थे, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास आ गया था कि अब कुछ नहीं होगा, बाबा मेरी मम्मी को बचा लेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके मेरी मम्मी की तबीयत सही हुई। फिर मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी जब सही हुई, ऑक्सीजन वगैरह लगी, तो मैं भी देहरादून गई अपनी मम्मी से मिलने के लिए कि मम्मी की तबीयत देख कर आती हूँ, ठीक है। तो और हमने वहाँ पर मतलब मैंने ये बोला था कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो साईं सचरित करेंगे हम, एक दिन का जो होता है सुबह से लेकर शाम तक जो ख़त्म करने वाला होता है। मैं घर गई, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने ऐसे बोला था, मेरे को साईं सचरित करनी है। तो मैंने और मेरी भाभी ने प्लान किया कि मतलब अपनी सिस्टर्स को भी बोल देंगे कि वो आ जाएंगी, तो हम सब लोग मिलके पाठ कर लेंगे पूरा। तो मेरी मम्मी जैसे करती रहती है साई संध्या वगैरह, और मम्मी साईं सचरित का पाठ करवाती रहती है, सब वो फ्रेंड्स वगैरह मिलके करते रहते हैं। तो मम्मी को पता था कि कितनी देर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इसको करने के लिए तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे, है, तब जाके शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तुम्हारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने और मेरी भाभी ने कहा कि चलो। तो फिर मैंने अपनी भाभी को बोला कि ना किचन का काम जो बाबा के भोग का बनेगा वो आप करना, ठीक है, क्योंकि मुझे किचन का आपके इतना पता नहीं है अभी अब तो। और मैं सुबह उठ के अपना हमारा मंदिर का कमरा है मम्मी के यहाँ पे, तो मैं मंदिर का कमरा साफ़ कर लूँगी, नहा धो के मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, फिर दोनों आरती वगैरह करके फिर बाबा का पाठ शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही क्या दूसरे दिन हम लोगों ने कहा बाबा हमारा पाठ पूरा हुआ है सब कुछ। फिर मम्मी हमें बताती है कि ना जी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बाबा ने वाकई हाथों हाथ लिया है कि जिस दिन मेरी एक दिन रात को मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी जब तक ऑक्सीजन नहीं रहा था कि मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा, मेरी सांस ऐसे धक सी हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा ने आके उनका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे घर में लड्डू गोपाल भी हैं मंदिर में रखे हुए, ठीक है, और जो लड्डू गोपाल जी भी वहाँ पे बैठे हैं और कह रहे कि मैं हूँ ना सब सही हो जाएगा, मैं हूँ ना सब सही हो जाएगा। मैं कह रही पूरी रात मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहे हैं, लड्डू गोपाल मेरे बगल में बैठे हुए हैं कि हम हैं ना सब सही हो जाएगा। मेरी मम्मी भी बाबा को बहुत मानती है, मेरी मम्मी भी पूजा पाठ वाली है काफ़ी, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों मेरी मम्मी का जो कोविड की सिचुएशन से मम्मी बाहर निकली। दोस्तों बस मेरी यही आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि मतलब बाबा पे एक विश्वास रखिए। बाबा पता है किसी भी चालाक इंसान का, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरा ये हो जाए, अपने मन में इस तरह वो कुछ ऐसी चीज़ें रख के कि मतलब दूसरों का बुरा सोच के कि उसके साथ ऐसा हो जाए और मेरा भला हो जाए, बाबा उनकी कभी नहीं सुनते। बाबा सिर्फ एक प्योर हार्ट से उनको नमन करना ही काफ़ी है। बाबा बहुत बड़ा पूजा पाठ सब कुछ भी नहीं मांगते दोस्तों, बस बाबा ये कहते हैं कि एक श्रद्धा से हाथ मेरा जोड़ो, नमन भी कर दोगे वही मुझे काफ़ी है, और किसी का दिल मत दुखाओ, लोगों का साथ दो। बाबा जिस तरह से मेरे साईनाथ ने हम लोगों का साथ दिया, मेरी माँ के प्राणों की रक्षा के लिए मेरी माँ को वापस लौटाया, बाबा उस तरह से मेरी नम्र निवेदन है बाबा से, मैं विनती करती हूँ बाबा से इस कोविड की सिचुएशन में सबके प्राणों की रक्षा करना। साईनाथ सबको बचा लो, ये जो महामारी आई उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर कर दो साईनाथ, और सबके घर परिवार बसे रहें, किसी का भी अपना उससे ना दूर हो, क्योंकि दूर होने का डर व एहसास भी कितना पीड़ादायक होता है ना, शायद उसे हम समझ पाए हैं। हमें पता है कि ये सुनना भी कि अब, और ये समझ भी पाना कि आगे पता नहीं ये हमारे साथ होगा या नहीं होगा बंदा, वो एहसास भी बहुत होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये अनुभव यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये अनुभव पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरा ये अनुभव पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए, ताकि
मेरे जो ये अनुभव हैं लोगों तक पहुँचे, और जो लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है अपने दुख दर्द को दूर करने का, वो बाबा से मिल पाएँ, बाबा से अटैच हो पाए और उनके भी दुख दर्द उसी तरह दूर हो जैसे कि हमारे हो रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करूँगी कि मेरे चैनल को देखने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाबा के अनुभव लोगों तक पहुँचे और लोग भी अपने दुख दर्द दूर कर पाए, क्योंकि हम लोग बाबा के डिवोटीज़ हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को लोग सुने, बाबा को लोग जाने और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अनुभव के साथ।